एक समय था जब स्पैरो कस्बों, शहरों और गांवों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कॉमन बर्ड हुआ करती थी। कुछ सालों पहले तक सुबह जल्दी उठकर आस पड़ोस में स्पैरो देखना काफी आम बात थी, लेकिन अब उनकी घटती पॉपुलेशन के कारण ये बदल गया है। कभी बहुतायत में दिखने वाली हमारी प्यारी गौरैया अब कई जगहों पर गायब हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR के सर्वे के अकॉर्डिंग अकेले आंध्र प्रदेश में हाउस स्पैरोज की पॉपुलेशन 80% से डिक्लाइन हुई है। सिमिलरली इंडिया के कोस्टल रीजन्स में इनकी पॉपुलेशन 70 to 80% और केरला, गुजरात और राजस्थान में 20% से डिक्लाइन हुई है। और वर्ल्ड वाइड भी इनकी पॉपुलेशन लगातार गिरती ही जा रही है। यूरोप में 1980s से हाउस स्पैरोज की पॉपुलेशन 50% से डिक्लाइन हुई है। इसी कारण 2019 में इस स्पीशीज को IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के तौर पर क्लासिफाई किया गया। And it reminds me, of Rachel Carson's book Silent Spring many years ago. Yes. And I'm paraphrasing, but she says that if we lose the endangered species, it is a shame. But if we lose the common one, and she's talking about the sparrow at that stage, she says if you lose the thing that is common, then you yourself are in danger. So if your common house sparrow goes down, then it is eating the grain that your children are eating. And if that's the cause, then there is a direct impact on us as well. पर हाउस स्पैरोज की पॉपुलेशन इतनी ड्रास्टिकली क्यों गिर रही है और ये इतनी कंसर्निंग बात क्यों है? आखिर ये छोटी बर्ड इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए इतनी जरूरी क्यों है? आखिर कहाँ विलुप्त होती जा रही है गौरैया? करोड़ों की संख्या में मौजूद रहने वाली गौरैया आज विलुप्त होने की कगार पर है। Now the house sparrow has vanished from several European capitals. क्योंकि गौरैया खत्म होने की कगार पर आ गई है। पक्षियों के बीच अपनी छोटी मगर असरदार मौजूदगी देती गौरैया, छोटी, नन्ही और अनेक रंगों में सजी संवरी गौरैया। नाइनटीन 1950s में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च किया माओ जेडोंग की लीडरशिप में। दरअसल ये कैंपेन का एम चाइना को एग्रेरियन सोसाइटी से मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कम्युनिस्ट नेशन में ट्रांसफॉर्म करना था, स्टील और फूड प्रोडक्शन को बूस्ट करके। इसी कैंपेन के दौरान माओ जेडोंग ने 4 पेस्ट्स कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन का मोटिव रैट्स, फ्लाइज, मस्कीटोज और स्पैरोज को चाइना से कंप्लीटली खत्म करना था, क्योंकि इनसे काफी बीमारियां फैल रही थीं। लेकिन इस लिस्ट में स्पैरोज को क्यों ऐड किया गया? दरअसल आर्गुमेंट ये था कि यूरेशियन ट्री स्पैरोज, जो कि क्लोज रिलेटिव्स हैं हाउस स्पैरोज की, ये बर्ड काफी ज्यादा खेतों से अनाज कंज्यूम करती है, जो कि चाइना के फूड सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा थ्रेट माना गया और इसे मैसिव स्केल में प्रमोट किया गया, प्रोपेगेंडा पोस्टर्स, पब्लिक रैलीज और न्यूज़पेपर स्टोरीज में। One of the 4 official pests was the sparrow. The small birds were accused of devouring the crops. इस पूरे कैंपेन के दौरान 1 बिलियन स्पैरोज की जान ली गई। एज अ रिजल्ट चाइना के कई एरियाज में स्पैरोज एक्सटिंक्ट हो चुके थे और ओवरऑल पॉपुलेशन पूरे चाइना में खत्म हो चुकी थी। और ये एक इकोलॉजिकल ट्रेजेडी थी चाइना में। फार्मर्स ने स्पैरोज की इंपॉर्टेंस जल्द ही रियलाइज कर ली। स्पैरोज की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है फार्मलैंड इकोसिस्टम्स में। ये एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं। स्पैरोज की डाइट में वेरियस टाइप के इंसेक्ट शामिल हैं, स्पेशली क्रॉप ईटिंग इंसेक्ट। चाइना में स्पैरोज की पॉपुलेशन खत्म होने से लोकस्ट्स, जो कि क्रॉप ईटिंग इंसेक्ट हैं, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट और कम टाइम में बढ़ गई। इससे चाइना में मैसिव फूड शॉर्टेजेस देखने को मिले और अदर फेल गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण डेडलीस्ट फेमिन का सामना करना पड़ा, जिसमें 15 से 55 मिलियन डेथ्स एस्टिमेटेड हैं। इससे हमें स्पैरोज की इंपॉर्टेंस पता चलती है इकोसिस्टम में। माना जाता है कि हाउस स्पैरोज की ओरिजिन मिडिल ईस्ट में हुई थी। ये जानकारी उन बोन्स पर आधारित है जो एक गुफा की सेडिमेंट लेयर्स में मिली थी, जिनकी उम्र तकरीबन 10,000 साल बताई जाती है। हाउस स्पैरो की साइंटिफिक नेम पैसर डोमेस्टिकस है और ये स्पेक्यूलेटेड है कि इसका संबंध इंसानों से है, क्योंकि उसी गुफा में इंसानों के भी अवशेष मिले थे,
जैसे जैसे ह्यूमंस और एग्रीकल्चर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैलते गए, हाउस स्पैरोज भी ह्यूमंस के साथ दुनिया भर में फैलते गए। आज हाउस स्पैरोज की पॉपुलेशन लगभग सभी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। पर भारत में हाउस स्पैरोज की पॉपुलेशन क्यों घटती जा रही है? इसके पीछे कई सारे हाइपोथेसिस हैं, जैसे प्रेडेटर्स का बढ़ना। हाउस स्पैरोज का शिकार मेनली बाज, उल्लू और डोमेस्टिक कैट करते हैं। इसके अलावा डॉग्स, रैकून और सांप भी स्पैरोज को मार सकते हैं। और शहरों में स्पैरो अकेली नहीं होती जो खाना ढूंढ रही होती है, उसके साथ फीरल पिजन्स सेम टाइप का ग्रेन्स खाती हैं। ये बर्ड स्पैरोज के मेन फूड कॉम्पिटिटर्स हैं। इससे फूड के लिए कंपटीशन बढ़ने लगता है और मोर अग्रेसिव और डोमिनेंट बर्ड्स छोटी बर्ड्स को धक्का देकर या डराकर भगा देती है। इसके अलावा 1945 से 1984 के बीच बने पुराने घर स्पैरोज के लिए ज्यादा अच्छे होते थे, क्योंकि उनमें छोटी छोटी दरारें, छेद और खोखले स्पेसेस होती थी जहां वो अपना घोंसला बना सकती थी। लेकिन 1984 के बाद बने नए मॉडर्न हाउसेस बिल्कुल स्मूथ और सील्ड होते हैं, जिनमें स्पैरोज के लिए नेस्ट बनाने की जगह ही नहीं होती। बैंगलोर में किए गए स्टडी में देखा गया है कि रूरल और मार्केट एरियाज में स्पैरोज ज्यादा मिलती हैं, क्योंकि वहां खाना भी होता है और नेस्ट बनाने की जगह भी। तमिलनाडु के 2 हाईली अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स में स्पैरो की पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है, क्योंकि वहां कंक्रीट बिल्डिंग्स, पोल्यूशन और जगह की कमी है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं अर्बनाइजेशन स्पैरोज के ब्रीडिंग के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। शहरों में रहने वाली स्पैरोज सब एक जैसी नहीं होती। कुछ सिटी के बीच के एरियाज में रहती हैं और कुछ आउटर सबर्ब्स, स्मॉल टाउन्स और थोड़े रूरल टाइप एरियाज में। हर जगह उनकी कंडीशन अलग होती है। साइंटिस्ट बावर ने कहा कि स्पैरोज के कम होने का मेन रीजन है इंसेक्ट्स की कमी, खासकर ब्रीडिंग सीजन के शुरू में, जब स्पैरो को अपने बच्चों के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के ज्यादा यूज से इंसेक्ट की संख्या कम हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि शहरों में इंसेक्ट्स की एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई एक पक्का रीजन नहीं मिल रहा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गैस है कि गार्डन पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स इंसेक्ट्स को मार रहे हैं, जिससे स्टार्वेशन की प्रॉब्लम हाउस स्पैरोज में बढ़ रही है। ये कंक्लूड किया जा सकता है कि हाउस स्पैरोज की पॉपुलेशन गिरने का कोई एक सिंगल रीजन नहीं है, बल्कि ये कई एनवायरनमेंटल और अर्बन फैक्टर्स के कंबाइंड रिजल्ट है। हाउस स्पैरोज अपॉर्चुनिस्ट बर्ड्स हैं और जहां उनके लिए सूटेबल नेस्टिंग साइट्स, रूस्टिंग साइट्स और इनफ फूड अवेलेबल होता है, वहां रह सकती हैं। इंडिया में हाउस स्पैरोज के रीसेंट डिक्लाइन को टाइम पर पहचाना गया है, इसलिए उनकी कंजर्वेशन के लिए स्ट्रैटेजीज और एफर्ट्स पूरे देश में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ताकि अर्बनाइजेशन उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी तक न ले जा सके। इंडिया में नेचर फॉरएवर सोसाइटी NFS, जो मिस्टर मोहम्मद दिलावर ने 2006 में स्टार्ट की थी, स्पैरोज और दूसरी कॉमन फ्लोरा और फौना के कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है। इसने कई प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जो सिटीज में स्पैरो पॉपुलेशन पर विजिबल डिफरेंस ला रहे हैं। और 15 अगस्त 2012 में दिल्ली की चीफ मिनिस्टर मिस शीला दीक्षित ने स्पैरो को स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली डिक्लेयर किया। ये डिक्लेरेशन राइज फॉर द स्पैरोज, इंडिया का सबसे बड़ा स्पैरो कंजर्वेशन प्रोग्राम का हिस्सा था। जनवरी 2013 में बिहार के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार ने भी स्पैरो को बिहार का स्टेट बर्ड अनाउंस किया। नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने इंडिया में पहला वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च 2009 को सेलिब्रेट किया। इसका आइडिया हाउस स्पैरो और दूसरे कॉमन बर्ड्स की कंजर्वेशन का मैसेज देना और बायोडाइवर्सिटी की ब्यूटी को एप्रिशिएट करने के लिए एक दिन मार्क करना था, जिसे हम अक्सर लाइटली ले लेते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे का एम स्पैरो लवर्स और नेचर सपोर्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना और दुनिया की कॉमन फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए एक कंजर्वेशन मूवमेंट शुरू करना है। अगर पॉसिबल हो तो लोगों को हाउस स्पैरो के लिए अल्टरनेटिव नेस्टिंग साइट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। इस तरह शायद हम अपनी जिंदगी में हाउस स्पैरो को वापस ला सकेंगे, ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इन छोटी और चर्पिंग बर्ड्स को अपने घरों में देखने का मजा ले सकें।